हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 मतलब क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। वो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले ये सीखेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन। ओके, बिफोर आई एम स्टार्टिंग दिस इक्वेशन, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन के दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड होता है। मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब दो साइड पे एक्सप्रेशंस होंगे और बीच में इक्वालिटी की साइन होगी। बट ये एक्सप्रेशन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। वो कैसे? एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? एक ऐसा टर्म जहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, वो कोएफिशिएंट किसका होगा? ये सेकंड वाला जो लिखा है, मतलब x का। तो वो जो x लिखा है वो क्या होगा? वेरिएबल। जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स्ड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 है तो 1 को आपको 2 करना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 है, इट्स सेल्फ अ कांस्टेंट, 3 को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा वैल्यू जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। और यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है एक्स। एक्स मतलब क्या? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसा नंबर जो वेरी हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो वेरी होगा। मतलब इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसकी वैल्यू वेरी करती जाएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। तो ये जो है वो वेरिएबल है जो फिक्स नहीं है, और जो उसका कोएफिशिएंट है, मतलब उसके आगे जो भी नंबर लिखा है उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, जो कैसा है? कांस्टेंट है। और एक चीज, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। और जो x है, जो वेरिएबल है, वो a से लेके z तक का कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप a b c d, आपको जो अल्फ़ाबेट अच्छा लगता है वो आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग रख सकते हो। बट हम जनरली जब स्टडी करते हैं तो पूरे मैथ्स के अंदर x y z t ऐसे जो वेरिएबल है उसका ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, और टेक्स्ट बुक में भी हमें इसी तरह के वेरिएबल शो किए जाएंगे। अब ये तो हुआ एक वेरिएबल पार्ट और एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट पार्ट, और इन दोनों को मिला के जो टर्म बनता है उनको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये कैसा एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। तो इसमें क्या क्या आया? कांस्टेंट भी आ गया जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को मिला के हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया 3x, ओके, +2 इक्वल्स टू लेटेस्ट से 3। तो यहाँ पे आप y भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एक इक्वेशन कैसा बना? 3x + 2y = 3। देखिए यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो किससे बना है? एक्सप्रेशन से बना है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल कंटेन करता है, उसका नाम है x। और यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो y वेरिएबल को कंटेन करता है। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। आपको लगेगा कि मैडम आपने तो बोला था कि दोनों ही साइड आपका वेरिएबल होना चाहिए, है ना, तभी तो वो एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन ऐसा वेरिएबल है जिसका पावर 0 है, क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी 0 पावर का वैल्यू क्या होगा? हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, आप कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया 77 तो वो भी 1 होगा, x⁻0 भी 1 होगा, y⁻0 भी 1 होगा। किसी का भी पावर अगर 0 है ना, उसका वैल्यू 1 होगा। तो 3 जब अकेला था तो उसके साथ में कुछ नहीं है, तो x⁻0 तो होगा ही। अगर आपको y⁻0 लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ भी का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, सॉरी।
तो दोनों ही जगह जब एक्सप्रेशंस है और बीच में आपने इक्वालिटी की साइन डाली है, तो ये जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। मतलब हैविंग एक्सप्रेशंस ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ योर इक्वालिटी। इक्वालिटी के दोनों ही साइड पे एक्सप्रेशन होंगे जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब बात आई इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिए, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर खाली एक ही वेरिएबल है। हमें इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशन को पढ़ना है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल आता हो। तो देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे एक x है, दूसरा y है। तो ऐसे इक्वेशंस को हमें अभी स्टडी नहीं करना है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। हम एक ऐसा इक्वेशन भी ले सकते हैं 3x - 2 = 7। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वालिटी है। हाँ, तो ये इक्वेशन तो हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? देखिए एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। तो हमें ऐसे इक्वेशंस को स्टडी करना है इन दिस चैप्टर। तो साथ में ही इक्वेशंस इन वेरिएबल के आगे लिखा है लीनियर। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, साथ में वो लीनियर हो। अब लीनियर को कैसे समझेंगे? लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके जो वेरिएबल है उसका पावर एक ही होगा, हाईएस्ट पावर एक होगा, वेरिएबल का पावर एक से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई इक्वेशन नहीं हो सकता 3x² - 2x = 7। तो इक्वेशन क्या बना? 3x² - 2x = 7। अब देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका x का यहाँ पे पावर क्या है? 1। तो देखिए हमें ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलना है जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, लेकिन इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इज 2। तो दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ लीनियर इक्वेशन की बात। ठीक है, अब क्या कहेंगे हम कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल विथ लीनियर वाला कंडीशन। समझ आ रहा है? वापस से मैं समझा रही हूँ कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो और वो लीनियर हो, मतलब उसका हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। तो ये चीजें हुई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस on one side and numbers on the other side। ओके, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वालिटी की ये वाली साइड है जो हमारे लेफ्ट हैंड पे आती है, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है उसमें ये LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है इक्वालिटी के राइट साइड उसको हम बोलेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो ये किस में होता है? इक्वेशन में होता है। और एक चीज ये कि LHS = RHS होगा, मतलब ये जो है एक्सप्रेशन उसका वैल्यू ये RHS के वैल्यू जितना होगा। तो वो कैसे होगा? मतलब देखो इन दिस एक्सप्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसमें एक वेरिएबल है, वो कौन सा है? x। तो हमें एक्चुअल में क्या करना होता है कि x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना होता है जिसको हम ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो आंसर आपको राइट हैंड साइड जितना मिले। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है? हमें x को फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसको फाइंड करना है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हमें x को फाइंड करना है तो हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि x हमारा सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइए सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। Here 2x - 3 = 7।
ठीक है, अभी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल को फाइंड करना है उसको ही रखना है, बाकी सब मेरे को हटा देना है। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू फाइंड माई वेरिएबल, मुझे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही यही होता है कि इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2x। ध्यान से देखिएगा क्या नहीं चाहिए। अभी हम पहले -3 को हटाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको भी आपको हटाना है, देखिए ये -3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, +3 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इक्वल एंड अपोजिट विल बी कैंसिल, मतलब 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है? वापस से समझा रही हूँ। यहाँ पे -3 है तो हम +3 लिख देंगे। अगर यहाँ पे +3 होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, -3। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसके उल्टा साइन वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो -3 है तो +3 लिख दिया। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे। बट अब यहाँ पे कुछ ऐड किया है तो वी शुड हैव टू ऐड ओवर हियर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों ही साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो एक साइड होगा वो दूसरे साइड भी होगा, क्योंकि इक्वालिटी को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए यहाँ पे 7 के साथ हम 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कर रहे हो वही चीज हमें राइट हैंड साइड पे करनी पड़ेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये -3 + 3 0 हो जाएगा, है ना। 3 - 3 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या, 7 + 3। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब आगे और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमें x चाहिए, बट x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो वो कौन से फॉर्म में है, मतलब कौन सी साइन में उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में ज्वाइंट है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होगा, डिविजन, है ना। अगर डिविजन में कोई नंबर है, हटाना है, तो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे है तो हम क्या कर देंगे, उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2x है ना, 2 को हटाना है तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिविजन में भी 2 लिख दो। ठीक है, अब ये तो इक्वालिटी है, तो जो बातें हमने किया कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड में वो हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 10 / 2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 10 / 2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5/1 मतलब कितना, ये हो गया 5। समझ आ रहा है किसे किया हमने बैलेंसिंग का यूज किया। यहाँ पे जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है वही चीज राइट हैंड साइड पे हो रही है। और जो ये x का वैल्यू मिला है, अगर वो आपको चेक करना है कि माई आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो क्या करेंगे, हम इस x का वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन कर रहे हो, ये एग्जाम्पल में नहीं आता है बट हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वह आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो LHS क्या है अपना, यहाँ पे देखिए 2x - 3। ठीक है, अब 2 एज इट इज लिखिए, x की जगह पे जो x का वैल्यू मिला, कितना मिला है, 5, वो लिख दीजिए -3। तो 5 × 2 = 10 -3, और 10 - 3 मतलब कितना, 7। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या आया, जब आप x की वैल्यू 5 रख रहे हो तो आंसर अपना 7 आया, और 7 आपका राइट हैंड साइड है। तो वही चीज हुई ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, मतलब योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये हुआ एक एग्जाम्पल। ऐसे ही हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए पढ़िए। सॉल्व 2y + 9 = 4। तो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल y है। तो अभी हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो 2y रखेंगे। अभी +9 को हटाना है तो क्या करेंगे हम, अभी बोला था प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस,
तो 2y पुट डाउन एज इट इज, प्लस 9 पुट डाउन एज इट इज, प्लस 9 को कैंसिल आउट करना है हमें माइनस 9 से। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है और उसके साथ हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 2y एज इट इज, ये 9 माइनस 9 तो 0 हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 9। अब देखिए आपको ये सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो हम देखते हैं, ये +4 है और ये -9 है। तो ये तो पता चला कि जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 9 में से 4 गया, मतलब 9 माइनस 4, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। बट वो 5 कैसा आएगा, प्लस के माइनस, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर को आपको साइन देना होता है, और वो साइन आपके बिगर नंबर पे डिपेंड करता है। तो 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे साइन भी किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, जो कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, वापस से अभी हमें y चाहिए ना, बट 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें 2 की जरूरत ही नहीं है, फिर भी 2 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अभी उसको निकालना पड़ेगा ना, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी नंबर से डिविजन करना पड़ेगा। तो आइए डिविजन करते हैं, 2y/2 इज इक्वल्स टू -5/2। क्यों यहाँ पे भी, क्योंकि बैलेंस कर रहे, जो चीज यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल, तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 और 2 मतलब दोनों ही प्राइम नंबर है ना, कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो -5/2, तो ये हो गया अपना आंसर। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने सीखा था ना कि कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल में भी वेरिफिकेशन कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, x/3 + 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है, अपना x है, ठीक है। तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x तो अकेला है नहीं, अभी x के साथ वो डिवीजन में 3 भी तो है। तो पहले हम वो 5/2 को रिमूव कर देते हैं, जो यहाँ पे लिखा है ना हमने, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो देखिए x/3 एज इट इज प्लस 5/2 एज इट इज। अब ये जो 5/2 है प्लस के साथ आके बैठ गया है, अब उसको निकालना है तो उसको माइनस के साथ देना पड़ेगा 5/2। अब यहाँ पे दिया है -5/2, तो इनको भी तो देना पड़ेगा, है ना। एक को देंगे एक को नहीं देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वालिटी का साइन है। आइए उसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट विल ऑलवेज 0। तो x/3 बचा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर में 2 है, ये सिंपल फ्रैक्शन का मेथड है, ठीक है। तो डिवीजन में 2 लिख दीजिए, ऊपर क्या होगा, -3 - 5। डिवीजन दोनों का ही सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एज इट इज लिख रहे हैं, कॉमनली लिख रहे हैं 2, और ऊपर -3 - 5। तो पता है जब इक्वल साइन होती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम एक दूसरे को। 5 + 3 कितना होगा, 8, डिवीजन में 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, जैसे यहाँ पे ऊपर बताया था बड़े नंबर का साइन। यहाँ पे दोनों ही नंबर का साइन नेगेटिव है, तो फिर वो देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों कैसे आ जाएंगे नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव। नाउ अब क्या कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो -4/1 मतलब कितना, -4। अब और उसको सॉल्व करेंगे, x/3 इज इक्वल्स टू -4 मिला, ठीक है। हमें तो खाली x चाहिए, लेकिन उसके साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवीजन में कौन बैठा है, 3। अब 3 को रिमूव करना है हमें, तो क्या करेंगे, 3 डिवीजन में है तो रिमूव करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे, x के साथ न्यूमरेटर में। तो 3 × x/3 इक्वल्स टू -4, उसके साथ भी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किया है इसलिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड में खाली x बचेगा, 4 × 3 = 12, और वो 12 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -4 है, इसलिए कोई एक भी नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा।
ठीक है। अगर आप इस आंसर को भी वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे x की जगह पे पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका आंसर आपको -3/2 मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि आप सही हो कि गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सॉल्व 15/4 - 7x = 9। बहुत ही ईजी, अब तो तुम लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है ना। अभी हमें खाली x वाला टर्म चाहिए, ये हटाना है 15/4। तो कैसे करेंगे, ये 15/4 कैसा है, प्लस है, क्योंकि इसके आगे कुछ माइनस नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है मतलब क्या, वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो 15/4 जो प्लस वाला है उसके साथ हम लिख देंगे -15/4, और ये जो -7x है उसको एज इट इज रखेंगे। हमने क्या करना है, ये जो है प्लस उसको रिमूव करना है, इसलिए सेम क्वांटिटी को माइनस साइन दे रहे हैं। अब जो वहां पे किया है लेफ्ट हैंड साइड में, वो हम बैलेंसिंग के लिए राइट हैंड साइड पे भी करेंगे -15/4। तो यहाँ पे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है ना, अपोजिट, 0 हो गया। बचा क्या, -7x इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 - 15/4 है। अब 9 के डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब क्या, 1 तो होगा ही, -15/4। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से पहले योर डिनोमिनेटर विल बी सेम, मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एनी टू फ्रैक्शंस, है ना। तो पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। अगर 4 लाना है तो हमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, तो बैलेंसिंग के लिए 9 को भी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स पुट डाउन एज इट इज, जैसे थे वैसे ही लिख दो। फिर और आगे उसको सिंप्लीफाई करो। 9 4 जा 36 अपॉन 4 1 जा 4 -15/4। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब आ नहीं गया, हमने किया, वो पहले अलग अलग था बट सब्ट्रैक्शन करना था, तो डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो सेम कर दिया। फिर अब सब्ट्रैक्शन में हम उसको कॉमनली 4 लिख रहे हैं, और ऊपर क्या होगा, 36 - 15। ठीक है, तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। 36 - 15 कैसे होता है, 6 - 5 1, 3 - 1 2, 21। ठीक है, 21/4 आया। अब ये 21 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बड़ा नंबर का साइन देना है। बड़ा नंबर कौन सा है, 36, वो कैसा है, प्लस है, तो यहाँ पे भी साइन कैसा आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते देखिए। अब यहाँ पे x के साथ -7 बैठा है, अगर उसको हमें रिमूव करना है तो -7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए आगे माइनस है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस है तो हमें यहाँ पे +7 लिखना है। देखिए ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसीलिए -7 से हमें डिवाइड भी करना है। इज इक्वल्स टू 21/4, और उसके डिवीजन में -7। देखिए डिवीजन के डिवीजन में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन, ये -7 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ऐसा होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी योर न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर देखिए ऐसा होता है 21/4। अब -7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, वो 1 तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज कर देंगे ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब 1/-7 हो जाता है। ठीक है, नाउ 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, है ना। बट यहाँ पे कैसा है, -7 है, तो यहाँ पे एक साइन माइनस की रहेगी जो 4 को दे देंगे हम, और ऊपर क्या होगा 3। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -3/4। आप माइनस ऊपर लिखो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर लिखो, देयर इज नथिंग डिफरेंस फॉर दैट। ओके, मतलब दोनों ही सेम है, आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, सिंपली जो वेरिएबल है उसको सॉल्व किया, मतलब उसकी एक वैल्यू निकाली। ठीक है,
अभी आपको इस लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट हो, सिंप्लीफिकेशन में भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।